आपको इस एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आस्था और श्लोक का जो है कोर्ट में तलाक हो रहा है। और इसके बाद आप देखोगे कि वहाँ पर आस्था कुछ सामान ले रही होती है हाथों में, और उसका सामान जो होता है वो सड़क पर ही गिर जाता है। इतने में ही वो अपना सामान उठा रही होती है और वहाँ पर श्लोक आ जाता है और उसको हाथ जोर से पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम रहने दो, मैं उठाता हूँ तुम्हारा सामान। और उसका हाथ जो है इतना जोर से पकड़ लेता है कि उसको दर्द होने लगता है। उतने में उसकी माँ आती है और श्लोक को अपनी बेटी का हाथ उठा लेती है और बोलती है कि बस करो, अब बहुत हो चुका, तुम मेरी बेटी को बहुत तंग कर लिया, लेकिन आज के बाद मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मुझे और मेरी बेटी को तुम्हारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम चुप रहो। और ऐसा करके उसको एक थप्पड़ लगा देती है जोर का श्लोक को उसकी माँ। आस्था कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ वह देखती रह जाती है और बोलती है कि बहुत सही लिया मेरी बेटी ने तुम्हारा दुख, अब नहीं, तुम चले जाओ अपनी ज़िंदगी में। ऐसा करके आस्था की माँ जो है सारा सामान वहाँ से उठाती है और आस्था को हाथ पकड़ के लेके चली जाती है। आस्था मुड़ मुड़ कर देख रही होती है और श्लोक भी उसकी तरफ देख रहा होता है और वह अपने घर चली जाती है। श्लोक के पापा जो होते हैं बैठे होते हैं और उसको वैनी बोलती है कि आपको तो कोर्ट में जाना ही होगा, अगर आप नहीं जाओगे तो फैसला पता नहीं क्या सुनाएंगी, क्या होगा क्या कुछ नहीं। ऐसा करके वह बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है और वह बोलती है। श्लोक का भाई भी बोलता है कि हाँ पापा, आपको तो जाना ही पड़ेगा। इधर आप देखोगे कि आस्था जो होती है रो रही होती है बहुत ज़ोर से, उसको पुरानी बातें याद आ रही हैं। उसकी माँ ने श्लोक को जो थप्पड़ मारा था उस बातों को वो याद कर रही है, क्योंकि वह श्लोक से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वह उसको कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं और उन बातों को याद करके वो बहुत तेज से रोने लग जाती है और बोलती है कि अशोक, तुमने क्यों मेरी ज़िंदगी में जहर भर कर रख दिया है, कैसा तुम क्यों कर रहे हो, तुम क्या चाहती हो। इधर आप देखोगे कि श्लोक जो होते हैं वो भी बहुत ज़ोर से रो रहे होते हैं, दुख कर रहे